मोदी जी का मॉडल, गुजरात मॉडल एक ही नहीं कुछ। अच्छा, वो झूठ बात है, झूठ बात है। आप मॉडल की एक लीटी बताओ, आप नहीं बोल सकते मॉडल के, इसको बोलते है नहीं कोई मॉडल। इधर केजरीवाल जी अपने मॉडल का दावा कर रहे हैं, भाई दिल्ली मॉडल है। भाई दावा करें तो उनने यहाँ करके बताया, इसके लिए बोल रहे हैं। अच्छा, उनने यहाँ करके बताया, हमारे यहाँ पे भी आके उनने बोला मैं ये लेकिन करूँगा। गुजरात में पिछले 25 सालों से है बीजेपी, है तो बिना मॉडल के टिकी हुई है। बिना मॉडल के नहीं है, उसके जात जात के एक रास्ते नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। मैं कह रहा हूँ पूरे साल में गंज नहीं निकलता है, और छठ पूजा में ही गंज क्यों निकलता है, पूरे साल में नहीं निकलता है। और दिल्ली के अंदर इतने क्राइम हो गया जो रात को निकल नहीं सकते। अगर 2 बजे रात को जाना हो ना तो निकल नहीं सकते। कल भी मैं गया, मोबाइल छीन लिया। आपका मोबाइल छीन लिया? आपका मेरा मोबाइल छीन लिया। इतने क्राइम हो गया ना, इतने क्राइम हो गया जो पूछो मत। ये ऐसे योगी जैसे सरकार यहाँ भी आ जाए ना तो सुरक्षित होगा बंदा, बेशक 2 रोटी कम मिले। दिल्ली को भी योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन उनको तो बोला जाता है कि भाई वो गलत तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं और एनकाउंटर कर रहे हैं। कोई बोले अच्छे तरह से चला रहा है, जो चोरी करेगा, चोरी आदमी यहाँ से भाग लेगा। सारे चोर इकट्ठा हो गया दिल्ली के अंदर में। अगर ऐसा माहौल हो जाएगा ना, योगी जैसे बंदा कोई आ जाए, मनोज तिवारी या कोई भी आ जाए, आप आ जाओ, तो वो क्राइम नहीं होने देगा। अगर बीजेपी से आ जाए तो। क्या कह रहे हैं भाई? यूपी में किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हो, कोई वो नहीं है। जो अध्यक्ष से बच्चा है ना वो भी सेफ है। हम यूपी से है। अरे यूपी को तो क्राइम हब कहा जाता था। हम शामली से है। अध्यक्ष से बच्चे, छोटा सा बच्चे भी अगर रात को जाएगा 2-3 बजे, वो भी बिल्कुल सेफ है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। केजरीवाल खुद जा रहा है, जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। छोटा रिचार्ज केजरीवाल है, वो बीजेपी की तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो बोले हैं बीजेपी डर गई हमसे। नहीं, बीजेपी ने डरेगा, ने डरने वाली पार्टी है। वो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक वो जमीनी नेता है। केजरीवाल जी को तो वो जमीनी नेता बीजेपी है, और आगे रहेगा, न कांग्रेस टिकेगा न केजरीवाल टिकेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चाहे महंगाई कितनों बढ़े, आदमी चुनेगा बीजेपी को। लेकिन जैसे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, और उधर केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, तो जनता तो केजरीवाल जी की तरफ जाएगी। फ्री खाना, जैसे बिजली पानी फ्री हराम के होते खाने, ठीक है। फ्री नहीं खाना चाहिए, मेहनत करके खाना, किसी काम में भी। याद रखो, जो हल्का भल्का दे रहा है, ये बिजली फ्री कर दिया, और राज नहीं है इसके जैसे, और राज नहीं है। बिहार नहीं है, यूपी नहीं है। मोदी जी को। मोदी जी को जी लेकिन केजरीवाल जी भी तो हैं भाई, फ्री का दावा कर रहे हाँ, तो फ्री का दावत कर रहा है ना, लेकिन जो मोदी जी किए वो कोई नहीं किया प्रधानमंत्री। हैं। ऐसा क्या? मोदी जी ही क्यों? मोदी जी अच्छा काम किया है देश के लिए। मतलब क्या क्या किया है मोदी जी ने ऐसा कि भाई? किया है, गरीबों के लिए भी किया है, जो काला धंधा करता है उसको कर दिया है। हाँ, केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं हम जनता के लाडले हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं। कुछ भी कर रहा है ना, जो मोदी जी किए ना वो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। वो कोई नहीं कर पाया। नहीं, दूसरे भी नेता हैं भाई, राहुल गांधी जी हैं। नहीं, वो सब नहीं किए हैं। जब तक हम लोग को होश हुआ है तब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो नहीं आया है तो ऐसा किया है जो कि मोदी जी किया है। अब से पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया है। हाँ, पर लेकिन देखा जाए जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली जीता, फिर पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली अपनी, अब गुजरात में इलेक्शन है, वहाँ पे भी दावा कर रहे हैं ना, लेकिन मोदी जी का ही जीत होगी। भाई गुजरात को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। गुजरात में पिछले 25 सालों से बीजेपी है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री होगी मोदी जी। मोदी जी हाँ, नहीं, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने, आपको अच्छा नहीं लगता? सही, हाँ अच्छा लगती है, लेकिन खाली बस फ्री करने से तो नहीं होगी, और कुछ उसके लिए तो करनी चाहिए ना। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे, जितने भारत की बेटियां हैं, सबको बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो बंद नहीं हुई है अभी तक, दिल्ली में तो नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा दिल्ली में ये चीज़ हो रही है ना, ये तो सबको पता है, जनता को भी पता है और सरकार को भी पता है। तो दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेके क्या कहें? वही बात है ना कि महिला सुरक्षा अच्छा होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। फ्री के मॉडल से दिक्कत क्या है भाई? वो बोले जनता का पैसा हम जनता में ही बांट रहे हैं। फ्री अगर आप कर रहे हैं तो कहने वाला वो तो किसी तरह उसका प्रभाव तो फिर जनता पर ही आएगा ना। फिर या कोई आप घर से तो नहीं कर रहे हैं ना, जनता ही के पैसा इधर से काट के उधर आप दे रहे हैं, तो इधर जब हम फ्री करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। तो फ्री का रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक आपको सुविधा देने की बात है तो सुविधा आप दीजिए, लेकिन फ्री मत कीजिए। आज 50,000 जो सैलरी लेडीज उठा रही है वो भी आज बस में फ्री चल रही है। आज जेंट्स में जो आज फुटपाथ पर जो रह रहा है वो भी किराया दे के जा रहे थे। क्या सही बात है ये?
कहने का मतलब कि फ्री आपने किया तो फ्री किस बेस पर किया? बोले महिलाओं का सम्मान है भाई, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। फ्री कर देने से महिला का सम्मान हो गया। आज बिजली बोलते हैं कि फ्री हो गई, पानी फ्री, कहाँ फ्री हो गई? आज इधर घटा रहे, कमर्शियल का रेट देखो कितना रेट हो गई। अब पानी बिल, बिजली बिल सब आना शुरू हो गया। मेरा खुद आया है, 1.5 फ्लोर का मकान है, 28,000 का बिल आया हुआ। मैं यूट्यूब पर डाला हूँ, ट्विटर पर डाला हूँ, ठीक है ना। 28,000 का 28,000 की बिल आई है। क्या बात कर रहे हैं? सर कहिए तो मैं दिखा दूंगा। हमारे यहाँ बिल आई है, उसके लिए हम लोग जल बोर्ड में भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। 3-4 दिन से आज दौड़ रहा हूँ कि भाई ये किस हिसाब से इतना बिल भेजो। 28,000 है। पहले बीच में 0 का बिल आया, 100-200 का आता था, हम लोग दे देते थे। अब एक के बार 28,000। बताइए कि मिडियम क्लास के परिवार को 28,000 30,000 बिल आ जाएगा, कोई कहाँ से भरेगा? तो कहाँ करेगा फ्री? ये फ्री हुआ ये? भाई वो तो बोले हम जनता के लाडले हैं, जनता के लिए काम तो कोई भी नेता कुछ भी बोले, लेकिन हमको फिल्म में देखना चाहिए ना, धरातल पे बात नहीं है। दूसरी चीज पानी जो भी आ रही है, इतनी गंदी पानी आती कि आधा पौन घंटा पहले मोटर चलाओ तो पहले गंदा पानी ही आएगा। आधा पौन घंटा जब चल जाएगी उसके बाद तब साफ आएगा, वो भी पीने लायक नहीं होती है। नहा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं। हम लोग बाहर का पानी बिस्लेरी का 30 रुपये जार, 40 रुपये जार खरीद के सब पीते हैं सर। नहीं, जैसे उन्होंने बोला था भाई मैं इतना साफ करूंगा, इतना पानी दूंगा कि टोंटी से मुंह लगा के आप पानी पी सकते हैं। कि जमुना को भी मैं साफ करूंगा, मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, पिकनिक यहाँ मनाने आऊंगा। लेकिन अब छठ में देखे हैं कि लोग दूसरे घाट पर जाकर लोग पूजा, एक भी जमुना के किनारे लोग छठ पर गया है? क्यों नहीं गया है? क्योंकि पानी इतनी गंदी है कि अगर उसमें नहाए तो बीमार आदमी पड़ जाए। छठ पूजा पे तो उन्होंने दिल्ली में वो मना कर दिया था नहाने से। इसलिए ना मना कर दिया कि पानी गंदी है। अगर वो पोल खुल जाती, अगर सफाई कराए हुए रहते तो लोग अब यूपी में जा जाकर लोग अपना वहीं जमुना में, वहाँ लोग घाट पर लोग पूजा किए हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में कहीं लोग जमुना में पूजा लोग नहीं किए। लेकिन उनका दावा तो ये है भाई पिछले 15 सालों से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी ने कूड़े के ढेर लगा दिए एमसीडी। हाँ, कूड़े के ढेर लगी है सर। इधर आनंद विहार की तरफ बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर है सर। एक जगह जब आज को ढेर नहीं है वो जब का है? वो तो कांग्रेस की जब से दिल्ली बसी है तब से वो कूड़े की ढेर है वो। उसमें भी अब बहुत, उसमें से लेके जैसे ये क्या बोलते हैं वो करने के लिए जो कूड़ा हटाई जाती है, अगर नहीं हटाया जाता तब वहाँ रखने की जगह नहीं रहती। वो बोले कि जमुना साफ नहीं हुई तो गंगा कौन सी साफ हो गई? ये भी तो चाहे गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ की कसम मुझसे बुलाया, मैं खुद नहीं आया हूँ, तो गंगा कौन सी साफ हो? भैया मेरे हिसाब से गंगा जी का पानी आज भी लोग पीते हैं, यमुना का पानी नहीं पीते होंगे। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा जी का पानी पीने लायक है आज भी। जो ये चीज बोले हैं कि जो है ना दिल्ली के लोग यूपी में जमुना में गए, तो जमुना तो यही है यूपी में। जमुना कोई यूपी में दूसरी है क्या? यही तो जमुना है। छठ पूजा पे यमुना में नहाने के लिए बंद कर दिया था केजरीवाल जी ने, तो यहाँ के दिल्ली के लोग जो यूपी में यमुना है वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी छठ पूजा की। यूपी में यमुना कौन सी है? यही तो है। यही तो निकल के जा रही है। बंद दिल्ली में तो बंद कर दिया था ना भाई कि आप यमुना में छठ पूजा नहीं कर सकते। तो तभी तो